बजरंगबली और पिंटू की कहानी भाग 13। अब पिंटू की ज़िंदगी में नई जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी थी। नाना नानी की देखभाल, नौकरी का दबाव और अनामिका के साथ उसकी भविष्य की योजनाएं। सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कंपनी में काम का बोझ बढ़ गया, देर रात तक दफ्तर में रहना पड़ता, थकान इतनी बढ़ जाती कि कभी कभी घर लौट कर नाना नानी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। अनामिका को भी ये महसूस हुआ कि पिंटू पर बोझ बहुत ज़्यादा। एक रात पिंटू बहुत थका हुआ मंदिर पहुंचा और बोला, हे बजरंगबली, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि समझ नहीं आता कि सबसे पहले मैं किसको निभाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि इन जिम्मेदारियों के दबाव से मैं टूट जाऊं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी कि पिंटू, याद रख, तू अकेला नहीं है। जिम्मेदारियां बोझ नहीं, भगवान पर भरोसा करो। जब इंसान हार मान लेता है तभी मुश्किलें बढ़ती। हिम्मत रख, रास्ता मिल जाएगा। अगले दिन ऑफिस में बड़ा बदलाव हुआ। कंपनी ने पिंटू की मेहनत को देखकर उसे टीम लीडर बना दिया। अब काम का बोझ तो था, लेकिन उसके हाथ में फैसले लेने की ताकत भी थी। उसने समय को बांटना सीखा। उसने ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी और अनामिका के साथ उसकी अपनी भविष्य की योजनाएं धीरे धीरे सब संतुलित होने लगा। नाना नानी भी खुश थे कि उनका बेटा अब सचमुच एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। अनामिका को भी विश्वास था कि पिंटू हर हालत में डटकर उसके साथ खड़ा रह सकता। लेकिन ज़िंदगी कभी भी इतनी सीधी, सिंपल और सरल नहीं होती। पिंटू के सामने और भी ऐसी चुनौतियाँ आने वाली थी, जिसमें उसे अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपने रिश्तों के बीच सबसे मुश्किल और कठिन फैसले लेने थे। अब वो फैसले क्या होंगे? या पिंटू उसे निभा पाएगा, या उसका विश्वास उससे टूटेगा? ये सब जानने के लिए पिंटू की कहानी भाग 14 में पता चलेगा। अगली कहानी को जल्दी से जल्दी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।